हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है संयुक्त फलन। बस दो या दो से अधिक फलनों को अगर हम क्या कर दें, संयुक्त कर दें, तो वो फलन कौन से हो गया हमारे पास? संयुक्त फलन। सपोज करो एक फलन हमारे पास एफ एक्स है और दूसरा फलन हमारे पास जी एक्स है। अगर हम इन दोनों फलनों का संयुक्त लें तो ये बनेगा एफ ओ जी एक्स, या फिर और क्या बनेगा, जी ओ एफ एक्स। ओ है ये यहाँ पे किसका काम करता है बेटा? संक्रिया का, बाइनरी का। संक्रिया हमारे पास मैथ में कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4। प्लस माइनस गुणा या भाग, कितने संक्रिया होते हैं? 4। तो यहाँ पे उन संक्रिया को इसने किससे दर्शाया बेटा? ओ से दर्शाया। किससे दर्शाया? ओ से। ओ से भी दर्शा सकते हैं, स्टार से भी दर्शा सकते हैं, डेल से भी दर्शा सकते हैं, यानी यहाँ पे अपने को किसी से भी दर्शा सकता है, लेकिन अधिकतर किससे दर्शाएगा ये? यहाँ पे ओ से। फोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एफ ओ हट जाएगा तो अंदर कौन आएगा? जी एक्स। फिर जी फलन जी एक्स का मान रख लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे को सपोज करो क्या मिला? एफ वाई मिला, कि जी एक्स का मान क्या था? वाई। फिर एफ फलन में जहां जहां एक्स था वहां पे हम क्या रख देंगे? वाई रख देंगे। तो हमारे पास किसका मान ज्ञात हो जाएगा? फोग का। अगर हमें जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है तो जी बाहर रहेगा, अंदर कौन आएगा? एफ एक्स। सपोज करो जी एफ एक्स का मान क्या था? एच था। फिर जी फलन में जहां जहां एक्स आएगा वहां पे क्या रख देंगे? हम एच रख देंगे। तो वो मान किसका मिल जाएगा हमें? गोफ का। अब बेटा इनका परिसर, प्रांत और परिसर। अगर बेटा हमारे पास एफ फलन सपोज करो कि प्राकृत संख्याओं से किस में परिभाषित था? इंटीजर्स में था। प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में था। और जी फलन था हमारे पास सपोज करो कहां से? इंटीजर्स से रेशनल नंबर में परिभाषित था, परिमेय संख्याओं में, पूर्णांक से परिमेय में। अगर हम फोग ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? फोग, तो बेटा अंदर वाले का हमेशा क्या काम आएगा? प्रांत। और बाहर वाले का क्या ज्ञात आएगा? परिसर। बाहर वाले का क्या होगा? परिसर। तो फोग का प्रांत क्या बन जाएगा? आई, और परिसर भी क्या बन जाएगा? आई। अंदर वाले का प्रांत कौन था? आई। बाहर वाले का परिसर कौन था? आई। अगर हम यहां से गोफ ज्ञात करें तो इसका प्रांत परिसर कौन बनेगा बेटा? एन से क्यूब बनेगा। प्राकृत संख्याओं से परिमेय संख्याएं। ओके। अंदर वाले का क्या काम आएगा? हमेशा प्रांत। और बाहर वाले का क्या काम आएगा? हमेशा परिसर। तो ये हो गए इनके प्रांत और परिसर। अगर यहीं पे मान लो सपोज करो ये फलन हमारे पास एफ एक्स फलन, कौन सा फलन? एफ एक्स फलन परिभाषित होता हमारे पास एन से आई में, एन से आई में। जी फलन परिभाषित होता हमारे पास सपोज करो होल नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्याओं में। और ये होता है हमारे पास सपोज करो किससे? इंटीजर्स से, किसमें? रियल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं में। अगर हम यहाँ से ज्ञात करते क्या? फोग। क्या ज्ञात करते? फोग। तो अंदर कौन सा फलन आ रहा है? जी। तो जी का प्रांत कौन है? आई। बाहर कौन आ रहा है? एफ। तो इसका परिसर कौन आता? डब्लू। ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्रांत का मान, एक्स का मान, प्रांत का मतलब क्या होता है? एक्स। अपने 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, रोस्टर रूप में अगर अपने समुच्चय को बदलें तो एक्स की जगह जो अवयव आएंगे वो क्या होते हैं? प्रांत। और वाई की जगह जो अवयव आते हैं वो क्या होते हैं? परिसर। अगर हम x का मान प्रत्येक पूर्णांक संख्या रखें तो क्या वो पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगा? क्या वो पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ऋणात्मक भाग इधर नहीं मिलेगा। ऋणात्मक भाग मिलेगा क्या? अरे पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत होती हैं, तो क्या ऋणात्मक भाग वो पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगा? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कौन सा फलन परिभाषित नहीं होगा? फोग परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब पूर्ण संख्याओं में नहीं है, सह प्रांत में प्रतिबिंब नहीं है।
अगर हम इसमें ज्ञात करना चाहें क्या गोफ एक्स, तो अंदर कौन सा फलन आ रहा है एफ, एन है, और इस जी का परिसर कौन है आर, ये हमारे पास परिभाषित होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे इन प्रांत के प्रत्येक अवयव का या वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्राकृत संख्याओं में होता है, तो ये परिभाषित हो जाएगा। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास संयुक्त फलन के परिसर और प्रांत और परिसर। अब हम लेते हैं इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। हम बेटा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि फलन f R से R में परिभाषित हो और g फलन भी R से R में परिभाषित हो, ये इन चारों क्वेश्चनों के लिए दिया हुआ बेटा। f फलन भी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक में परिभाषित, मतलब प्रांत भी वास्तविक और परिसर भी वास्तविक, g फलन की प्रांत भी वास्तविक और परिसर भी वास्तविक। तो इन चारों फलनों के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, फोग और गोफ। तो बेटा मैं इसमें आपको एक तो समझा रहा हूँ कौन सा थर्ड, और एक समझा रहा हूँ मैं इसमें आपको कौन सा फोर्थ। सॉल्यूशन फर्स्ट का थर्ड, हमारे पास बेटा f फलन R से R में परिभाषित है, फलन क्या है एफ एक्स बराबर एक्स। g फलन परिभाषित है बेटा R से R में, फलन क्या है जी एक्स बराबर मोड ऑफ x। पहले बेटा हम ज्ञात कर रहे हैं इसमें फोग x, क्या ज्ञात कर रहे हैं फोग x, तो ये होगा बेटा g एफ एक्स, ऑप्शन करिए हट गया, तो बेटा g एफ एक्स का मान क्या था हमारे पास केवल x, एफ एक्स का मान क्या था केवल x, हमने एफ एक्स की जगह रख दिया। अब जी एक्स का मान क्या था बेटा हमारे पास मोड ऑफ x, तो बेटा हमारे पास फोग ज्ञात हो गया। R से R के लिए क्या ज्ञात हुआ बेटा, फोग मिला हमें मोड ऑफ x, ये तो मिल गया हमें फोग, क्योंकि अंदर कौन आ रहा था g का प्रांत भी R है, बाहर आ रहा था f का परिसर भी R है, तो R से R भी मिल गया हमें फोग x इक्वल मोड ऑफ x। सेकंड हमें ज्ञात करना पड़ा इसमें गोफ x, तो गोफ एफ एक्स, सॉरी ये था बेटा हमारे पास गोफ x, और ये होगा हमारे पास अब फोग। अंदर जी एफ था ना, अंदर कौन गया एफ एक्स, फोग में क्या होगा बेटा एफ, अंदर कौन जाएगा जी एक्स, अंदर कौन गया जी एक्स, तो एफ जी एक्स का मान था बेटा हमारे पास मोड ऑफ एक्स, जी एक्स का मान क्या था मोड ऑफ एक्स रख दिया। अब एफ फलन में जहां जहां एक्स आता है वहां पे क्या रख दो मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ ये फलन था, एफ की जगह क्या रखना है हमें एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स, तो ये रखा एफ मोड ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास मोड ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी हमारे पास फोग भी परिभाषित हो गया। आर से आर के लिए क्या फाइंड हुआ, ये गोफ था बेटा, ये था गोफ, तो फोग हमारे पास क्या मिला हमें मोड ऑफ एक्स, ये तो हमने ज्ञात किया गोफ, तो गोफ में अंदर कौन आएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान हमारे पास क्या था एक्स, अब जी फलन में जहां जहां एक्स था वहां पे क्या रख दिया एक्स, तो जी एक्स का मान क्या था मोड ऑफ एक्स। फोग के लिए अंदर कौन आएगा एफ जी एक्स का मान क्या था हमारे पास मोड ऑफ एक्स। अब एफ फलन में जहां जहां एक्स था वहां पे हमने क्या रख दिया मोड ऑफ एक्स, तो ये भी क्या मिला मोड ऑफ एक्स। अगर अपने से पूछे कि बताओ गोफ और फोग इक्वलेंट्स हैं क्या, इक्वल है क्या, हाँ ये भी मोड ऑफ एक्स आया और ये भी मोड ऑफ एक्स आया, तो दोनों फलन हमारे पास क्या है इक्वल है, कि दोनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं इक्विवेलेंट फंक्शन है। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमडा अब इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ, एफ फलन आर से आर में परिभाषित था क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और जी फलन था बेटा हमारे पास आर से आर में जी एक्स बराबर 3x माइनस 4। तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इसमें फोग एक्स, क्या बनेगा बेटा एफ जी एक्स बनेगा।
तो एफ जी एक्स का मान क्या था बेटा 3x माइनस 4। अब एफ फलन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये रख दो, तो ये मिला बेटा में 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3। सोल्व करो बेटा, ये मिला में 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x हो जाएगा क्या, प्लस 9x माइनस 12 प्लस में 3। तो ये मिला बेटा में 9x स्क्वायर, 12 में से 9 घटाए बेटा 24 में से 9 घटाओ कितने बच गए 15, कितने बच गए 15x, और ये बच गए बेटा हमारे पास कितने 5। तो ये ज्ञात हो गया हमारे पास फोग। कहाँ से कहाँ तक, एफ ओ जी आर से आर के लिए ज्ञात हुआ बेटा एफ ओ जी बराबर 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5। ओके, फिर ज्ञात करना था बेटा हमें इसमें गोफ एक्स। तो गोफ एक्स के लिए बेटा हो जाएगा जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मान था बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। जी फलन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये रख दो, तो 3x का मान आ गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, माइनस में कौन था बेटा हमारे पास 4। तो ये हो गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस 9 माइनस 4। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में कितने बचे 5। तो बेटा हमारे पास गोफ R2 R के लिए ज्ञात हो गया क्या, गोफ बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास गोफ। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास संयुक्त फलन गोफ और फोग में फर्स्ट के फोर्थ का सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यदि a और b दो समुच्चय हैं, f फलन परिभाषित है a से b में और g फलन परिभाषित है b से a में, हमें ज्ञात करना है इसमें फोग और गोफ। फोग और गोफ, तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, f फलन था हमारे पास f a से v, b से u, c से w। इसको रोस्टर रूप में मतलब संबंध रूप में ले लो। f a का संबंध किसके साथ था v के साथ, f b का संबंध किसके साथ था u का, और f c का संबंध किसके साथ था w के साथ। फिर g है बेटा हमारे पास u b v a w c। तो बेटा यहाँ से जी यू का संबंध किसके साथ था बी के, जी वी का संबंध था ए के साथ, और जी डब्ल्यू का संबंध किसके साथ था सी के साथ। हमें ज्ञात करना है क्या बेटा, पहले गोफ, क्या ज्ञात करना है फोग, एफ ओ जी एक्स। तो ये हो गया बेटा एफ जी एक्स, अंदर कौन सा फलन आ रहा है जी। जी का क्या काम आएगा बेटा हमारे पास प्रांत, तो जी का प्रांत कौन था हमारे पास बी। बी समुच्चय का पहला अवयव कौन था यू, इसमें यू रखो बेटा, तो एफ जी यू रख दिया। बी का क्या काम आएगा प्रांत, अंदर वाले का प्रांत और बाहर वाले का परिसर जाना चाहिए। तो जी फलन का प्रांत कौन था हमारे पास बी, और बी समुच्चय का पहला अवयव कौन था यू, हमने यू रख दिया। तो एफ जी यू का मान किसके बराबर था बेटा बी के बराबर, और एफ बी का मान किसके बराबर था बेटा यू के बराबर। किसके बराबर था यू के, यानी यू रखने पे हमें क्या मिला यू मिला, यू रखने पे हमें क्या मिला यू। फिर अगला एफ जी, अगला अवयव कौन है बेटा वी, तो एफ वी रखने पे जी वी का संबंध किसके साथ है ए के साथ, और एफ ए का संबंध किसके साथ है वी के साथ, यानी हमें वी रखने पे क्या मिला वी मिला। फिर एफ जी, अगला अवयव क्या रखना बेटा हमारे को डब्लू, क्या रखना है डब्लू। तो एफ जी डब्लू का अवयव संबंध किसके साथ था सी के साथ, और एफ सी का किसके साथ था डब्लू के साथ,
यानी W रखने पे हमें क्या मिला, W। तो हमारे पास फोग x क्या ज्ञात हो गया बेटा, U का U के साथ, V का V के साथ, W का W के साथ, W का W के साथ। अगर हम इसका क्या ज्ञात करें, प्रांत और परिसर FOG, UVW किस में आ रहे हैं बेटा, B में। परिसर UVW किस में आ रहे हैं बेटा, B में। किस में आ रहे हैं, B में। देखो मैंने बात की थी कि अंदर वाले फलन का प्रांत आना होना होगा तो बाहर वाले का क्या आएगा, परिसर। अंदर वाले का प्रांत लिया, बाहर वाले का क्या मिल गया हमें, परिसर, वही मिल रहा है। तो ये तो ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास किस, क्या ज्ञात हो गया, फोग। अगर हम अब इसमें क्या ज्ञात करें, गोफ। क्या ज्ञात करें, गोफ। गोफ के लिए देखो बेटा, गोफ ऑफ x, तो ये बनेगा बेटा GFX। अंदर कौन सा फलन आ रहा बेटा, f। f का प्रांत कौन था, a, तो a का पहला अवयव कौन था, a। हमने इसमें रखा GFA, तो GFA का संबंध किसके साथ था, v के साथ। GV का संबंध किसके साथ था, a के साथ। तो बेटा हमें a रखने पे क्या मिला, a। फिर GF, अगला अवयव कौन है बेटा हमारे पास, b। अगला अवयव कौन है, b। तो GFB का संबंध किसके साथ था, u के साथ। और GU का संबंध किसके साथ था, b के साथ। यानी बेटा हमें यहाँ पे b रखने पे क्या मिला, b। अगला GFC, तो GFC का संबंध किसके साथ था, W के। GW का संबंध किसका साथ था, C के साथ। C रखने पे C, तो बेटा गोफ X क्या ज्ञात हुआ, A का A, B का B, C का C। चेक करना आंसर सही है, राइट है रॉन्ग। तो GF, F का प्रांत कौन था बेटा हमारे पास, A। कौन था, A। और G का परिसर भी कौन था, A। वो चीज़ मिल रही है क्या हमें। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास गोफ और फोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा। हम बेटा एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमारे से देखो F फलन रखा है R से R में, R पॉजिटिव से R पॉजिटिव, मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। और ये भी रखा है R पॉजिटिव से R पॉजिटिव। तो भैया यहाँ से आप कुछ चाहे गोफ ज्ञात करो चाहे फोग ज्ञात करो, गोफ ज्ञात करोगे तब भी अपने पास x आएगा और फोग ज्ञात करोगे तब भी क्या आएगा, x। तो दोनों x आएगा, तो अगर प्रांत हम x की जगह R पॉजिटिव ले रहे तो परिसर भी क्या आया, R पॉजिटिव, परिभाषित हो जाएंगे दोनों। फिर हमारे से पूछ रहा है कि बताओ दोनों गोफ और फोग तुल्य है क्या, इक्विवेलेंट है क्या। हाँ, इसका मान भी x आएगा और इसका मान भी x आएगा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा। फोर्थ है हमारे पास f फलन परिभाषित था R से R में क्या, fx बराबर 3x प्लस 4। और g फलन परिभाषित था बेटा हमारे पास R से R में कि gx इक्वल है 1/3x माइनस 4। पहला हमारे से पूछा इसने फोग x, तो फोग x हो गया बेटा f gx, तो f gx का मान था बेटा 1/3x माइनस 4। तो इसको f फलन में रखेंगे तो हो जाएगा 3 1/3x माइनस 4, प्लस में कौन था 4, प्लस में कौन था 4। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, क्योंकि gx का मान ये था। अब f फलन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे ये पूरा रखना है, तो x ये 4 बाहर था बेटा, प्लस में 4 बाहर था। 3 के इंटू में कौन आ गया, x की वैल्यू आ गई, और प्लस में कौन आ गया 4। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, कौन बचा x माइनस 4 प्लस 4, कौन बचेगा x। तो ये तो आ गया बेटा r। अब अगर g r है तो प्रांत भी क्या आ रहा है हमारे पास r से r में जा रहा है, सही है। तो ये ज्ञात हो गया। फिर हमें ज्ञात करना पड़ा इसमें क्या, गोफ ऑफ x, तो ये g f x, तो g f x का मान था हमारे पास 3x प्लस 4। फिर g फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये रख दो,
तो 1/3 ये हो गया बेटा x की जगह 3x + 4, फिर माइनस में 4, ये इससे कैंसिल, फिर 3 से 3 कैंसिल, ये भी क्या बचा x। ये दोनों फंक्शन भी अपने पास क्या है, तुल्य फलन है, क्योंकि इसका मान भी x है और इसका मान भी x है। फिर हमारे से पूछा बेटा इसने गोग 1, तो पहले याद कर लो गोग x, तो गोग तो बेटा gx का मान क्या था हमारे पास 1/3x - 4 हो गया। वापिस बेटा इसको g फलन में जहां जहां x वहां पे ये रखो, तो ये था 1/3, x की जगह आ गया 1/3x - 4, फिर माइनस में कौन आ गया 4, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1/3, इसका एलसीएम कितना है हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास x - 4 माइनस में कितने हो गए 12, तो ये मिला 1/9 इंटू में कितना बचा बेटा हमारे पास x माइनस के कितने हो गए 16 हो जाएंगे। अब हम x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रख दो, तो गोग 1 x की जगह 1 और गोग 1 की वैल्यू ये थी, तो ये हो गया 1/9, 1 - 16 -15/9, कैंसिल करो बेटा, किससे कैंसिल हो रहा 3 से, तो -5/3, तो बेटा ये फाइंड हो गया हमारे पास गोग 1। क्या फाइंड हो गया गोग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास f फलन r से r में बेटा हमारे पास fx बराबर x², g है बेटा हमारे पास r से r में gx बराबर cos x, और h है बेटा r से r में hx बराबर 2x + 3। इसमें पहले हम क्या ज्ञात कर लें बेटा गोफ g1 गोफ ज्ञात कर लो, तो बेटा यहाँ से गोफ x क्या बनेगा gfx, तो gfx की वैल्यू बेटा हमारे पास x², g में रखा तो बेटा ये मिला हमें cos x², गोफ फाइंड हो गया। अब हम ज्ञात करें बेटा यहाँ से ho गोफ x, तो ये मिलेगा बेटा h, अंदर आया हमारे पास केवल गोफ x, तो बेटा ये हो गया हमारे पास h गोफ x का मान आ गया cos x², g फलन में रख दो बेटा ये हो जाएगा h में रख दो, तो ये हो जाएगा 2 cos x² प्लस में कौन हो जाएगा 3। पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया गोफ, अब ये दो फलनों का काम कर रहा है, ये जैसे जैसे h का ये किसका कर रहा है गोफ का, तो ये हो गया f और g हो गया। पहले हमने इसका मान रख दिया पूरे का क्या था cos x², फिर h फलन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया cos x², ये ज्ञात हो गया। अब x बराबर √2π रखने पर, तो बेटा ये हो गया ho गोफ x की जगह में क्या रखना है √2π, तो ये हो गया 2 cos √2π का स्क्वायर रखेंगे बेटा क्या मिलेगा हमें 2π, प्लस में कौन मिला हमें 3। cos 2π की वैल्यू कितनी होती है cos 2π, तो बेटा यहाँ पे अपने पास cos 2π का मान कितना हो गया 1, तो हमें बेटा 2 × 1 + 3 कितना मिला 5। तो याद करके देख लो इसको, cos 2π को ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos 2π को हम ले सकते हैं 3π/2 + π/2 ले सकते हैं, एलसीएम लोग 4π/2 बचेगा तो 2π बचेगा, तो cos 270 + थीटा, cos 270 + थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा, y एक्सिस पे आएगा ही बदलेगा साइन में, और 270 में थीटा प्लस करते कौन से में जा रहा है चौथे में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो sin 90 की मान कितना होता है 1, तो cos 2π का मान कितना आ गया 1। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। सेम प्रोसेस से बेटा आपको कौन सा सोल्व करना है 7th। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास संयुक्त फलन की एक्सरसाइज 1.1। ओके।